हिंदी स्टोरी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मोलभाव पेशे से सरकारी वकील श्याम बाबू की धर्मपत्नी कविता सब्जी खरीदने बाजार निकली ही थी कि उसको किसी ने पीछे से आवाज दी, कविता। पीछे मुड़कर कविता ने देखा तो पाया उसके पतिदेव श्याम बाबू चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान और हाथों में नई रेशम की साड़ी लिए खड़े थे। बेटा चिंटू भागा भागा आया और पिता से लिपट गया। खुशी का कारण पूछे जाने पर श्याम बाबू ने कविता को बताया कि आज उनका प्रमोशन हुआ है। कविता खुशी से चहक उठी। श्याम बाबू ने परिवार के साथ डिनर पर जाने का प्लान बनाया। कविता ने अपना थैला उठाया और खुशी खुशी सब्जी लेने निकल पड़ी। रास्ते में उसकी नजर गली के कोने में बैठे एक बूढ़े बाबा पर पड़ी, जो एक फटी हुई मैली चादर पर अपनी सब्जियां सजाए बैठा था। कविता वह पहुंची और अपने शहरी अंदाज में उसने पूछा, सब्जियां कैसी दी? भिंडी 20 रुपये किलो, लड़खड़ाए आवाज में बाबा बोला। हाय राम, 20 रुपये किलो, लूट मचा राखी है क्या? ठीक ठीक लगाओ। ठीक ही है मेम साहब। फिर वही लड़खड़ाए आवाज आई, सब्जियां तो सारी गली हुई है। मुंह बिगाड़ते हुए कविता बोली, वो तो कल बारिश हुई थी न, उस वजह से थोड़ी गल गई है। सड़क खुरदुरी होने के कारण कविता की नई हील वाली चप्पल भी टूट गई थी। चप्पल को कोने में फेंकते हुए कविता झल्लाई, ठीक है पर अब सही सही लगाओ। 10 रुपए किलो में 2 तो दे दो। कविता ने भिंडी छाटी। बाबा ने कुछ देर सोचा फिर बोला, ठीक है ले लो। कविता ने सब्जियां तुलवाई और बाबा की तरफ 10 का नोट उछाला। भगवान आपको खुश रखे, लड़खड़ाई आवाज में बाबा बोला। इठलाती हुई कविता वहां से चली गई। घर पहुंचकर कविता ने फटाफट से नई साड़ी पहनी। मेकअप करके कविता अपने बेटे और पति के साथ निकल पड़ी महंगे वाले रेस्तरां की तरफ। और मेरा चिंटू आज क्या खाएगा? कविता ने रेस्तरां के सोफे पर बैठते हुए पूछा। चिंटू ने 400 रुपया वाले पिज्जा की तरफ इशारा किया, पर बेटा वो तुमसे अकेले से नहीं खाया जाएगा। कविता ने चिंटू से कहा, नहीं मैं तो वही खाऊंगा। चिंटू रूठते हुए बोला, अरे खाने दो न, आज ही तो प्रमोशन हुआ है मेरा। श्याम बाबू जी ठाठ से बोले। कविता मुस्कुराई और सभी ने अपना मनपसंद खाना मंगवाया। आधा पिज्जा खाने के बाद चिंटू ने उसे छोड़ने का निश्चय किया। कविता ने भी डकार लेते हुए अपनी आइसक्रीम छोड़ दी। 1280 रुपये का बिल भरकर जैसे ही श्याम बाबू बचे हुए 20 रुपये उठाने लगे तो कविता ने हाथ से नोट छीनकर बचे हुए पैसे टिप के तौर पर रख अपनी शहरी सभ्यता दिखाई और इतराती हुई रेस्तरां के बाहर खड़ी अपनी सफेद चमचमाती हुई गाड़ी में जाकर बैठ गई। गाड़ी लाल बत्ती पर रुकी। लौटते वक्त कविता की नजरों ने बाबा को वही गली के कोने पर पाया। बाबा गली के जानवरों से अपनी सब्जियां बचाते हुए सोने का प्रयास कर रहा था। कविता की टूटी हुई चप्पलों का ताकिया बनाकर टूटी सड़क पर अपने शरीर को आराम दे रहा था। पति की उपलब्धि पर खुश कविता के मन में कुछ अचानक खुश खटकने लगा था। पता नहीं क्यों पर बाबा से नजरें नहीं मिला पा रही थी। आखिरकार क्यों कविता के चेहरे के खुशी कहीं चली गई थी। आज तो उसे खुश होने का पूरा हक था, क्योंकि आज केवल पतिदेव ही नहीं बल्कि खुद कविता ने भी उपलब्धि हासिल की थी। अरे आखिरकार उसने पूरे 10 रुपये बचाए थे। चेहरे पर खोई सी मुस्कुराहट लिए कविता ने गाड़ी की खिड़की बंद करी और गाड़ी चल पड़ी। कविता की आंखें नाम थी, शायद बाबा का ख्याल उसके मन से जा ही नहीं रहा था।